भक्ति की एक पौराणिक कहानी, एक महान सती की कथा और एक बहुत पुरानी पौराणिक संरचना के अवशेष प्राचीन असम की सुंदर सांस्कृतिक छवि को दर्शाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असमिया की मांसमंगल शैली की नायिका बेउला की, जिसने अपने प्यार और भक्ति की शक्ति से अपने पति लखिंदर को बचाया। बेहुला चंपकनगर के चंद सदागर की बहू थी। आज चंपकनगर को चायगांव के नाम से जाना जाता है, जो गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र और भगवान कृष्ण के पोते थे। दूसरी ओर बाणा, जिसे बाणासुर भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक असुर राजा है, जो सोनितपुर शहर से शासन करता था। उन्हें महाबली का पुत्र बताया गया है। शिव के एक उत्साही भक्त के रूप में जब शिव तांडवम नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने मृदंगम बजाने के लिए अपनी 1000 भुजाओं का उपयोग किया था। उनकी प्रबल भक्ति के कारण उन्हें भगवान शिव से अपार शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। एक दिन बाणासुर की बेटी उषा ने सपने में एक युवक को देखा और उससे प्रेम करने लगी। उषा की एक मित्र चित्रलेखा ने उसके चित्र का रेखाचित्र बनाकर उसे सपने में देखे गए युवक को अनिरुद्ध के रूप में पहचानने में मदद की और अपनी योग शक्तियों के माध्यम से अनिरुद्ध को कृष्ण के महल से अपहरण कर लिया और उसे शोणितपुर ले आई। बाणासुर अनिरुद्ध के साथ उसके प्रेम के सख्त खिलाफ था और अनिरुद्ध को बाणासुर ने 1 महीने तक बंदी बनाकर रखा था, जब तक कि नारद ने द्वारका में यदुओं को इसकी सूचना नहीं दी। अंत में भगवान कृष्ण ने बाणासुर को भीषण युद्ध में हराकर उसकी शक्ति का घमंड तोड़ दिया और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। कृष्ण से युद्ध करने की उनकी कहानी भागवत पुराण में वर्णित है। किंवदंती के अनुसार उषा और अनिरुद्ध ने अगले जन्म में बेउला और लक्षिंदर के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से एक दूसरे से शादी की। लक्षिंदर के पिता चंद सदागर भगवान शिव के प्रबल भक्त थे, लेकिन दूसरी ओर स्थानीय देवता मनसा ने उन्हें अपना भक्त बनाने का मन बना लिया था। जैसा कि उसने अपने पिता से सीखा था कि यदि कोई शिव भक्त सबसे पहले उसकी पूजा करता है, तो पृथ्वी पर उसकी पूजा की जाएगी। उन्होंने चंद सदागर को अपना मन बदलने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह के टोटके और जादू की कोशिश की, लेकिन वह उतने ही दृढ़ थे और उन्होंने शिव से प्राप्त मंत्रों से अपनी रक्षा की। तब क्रोधित मनसा देवी ने चंद सदगर को श्राप दिया कि उनके सभी पुत्र विवाह के बाद सांप के काटने से मर जाएंगे। जब चांद सदागर ने फिर भी मनसा की पूजा करने से इनकार कर दिया, तो उसने नागों को भेजना शुरू कर दिया, जिन्होंने उसके सभी 6 बेटों को मार डाला। हालांकि चांद सदागर ने अपनी व्यापारिक यात्रा शुरू की, लेकिन सब कुछ खो दिया और भिखारी बन गए। चांद सदागर ने अपना सब कुछ खो दिया था, फिर भी वे मनसा के सामने झुकने से इनकार करते हुए शिव और दुर्गा के प्रति समर्पित रहे। मनसा को लगा कि वह अपने दम पर चंद सदागर को कभी नहीं जीत सकती और उसने स्वर्ग में 2 अप्सराओं की मदद ली। वे पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए सहमत हुए, एक चंद सदागर के बेटे के रूप में और दूसरा चंद सदागर के व्यापारिक सहयोगी साहा की बेटी के रूप में। समय बीतने पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उस लड़के का नाम लखिंदर रखा। लगभग उसी समय साहा की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बेउला रखा। दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए और एक दूसरे के लिए परफेक्ट माने गए। साथ ही बेउला की किस्मत भी यही कहती थी कि वह कभी विधवा नहीं होगी। लेकिन चांद सदागर अपने बेटे को खतरे में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की मदद से मेरघर का निर्माण किया, ताकि कोई भी चीज घर में प्रवेश न कर सके। यह पुराने चंपक नगर में चंद सदागर के मेरघर का स्थान है और आज इसे चायगांव के नाम से जाना जाता है।
मेरघर स्थल के खंडहरों को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जनता के लिए संरक्षित किया गया है। पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार चंपकनगर के व्यापारी चंद सदागर 200 और 300 ईस्वी के बीच रहते थे। कवि नारायण देव ने अपने मानसमंगल में व्यापारी चंद सौदागर के व्यापारिक जहाज के प्राचीन चंपकनगर से गंगा, सरस्वती और जमुना नदी के त्रिजंक्शन, सप्तग्राम और त्रिबेनी से गुजरते हुए समुद्र की ओर जाने का वर्णन किया है। एक स्थानीय पंडित जगदीश गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हेमताल में बेउला लखिंदर के इतिहास का पूरा वर्णन किया है। বস্তু তাৰমানে দাদাই মোৰ হেৰি কৈছিলে হেমতাল বুলি পেলাই এখন কিতাপ এখন ওলাইছে আৰু সেইখন কিতাপত চন্দ্ৰ সদাগৰৰ সমূহ মানে যি গোটেইখিনি তেওঁৰ পুত্ৰৰ বেউলা লখিন্দৰৰ ঘটনাখিনি গোটেইখিনি তাত লিখা আছে। সদাগৰৰ লাখুটিডালক হেমতাল, সেইডালৰ নাম হেমতাল। আচ্ছা, লাখুটিক হেমতাল। समय के साथ लखिंदर और बेउला दोनों की शादी हो गई और वे शादी की रात के लिए बने मरघर के अंदर चले गए। हालांकि चंद सदागर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मनसा देवी द्वारा दिया गया श्राप अपरिहार्य है। देवी मनसा ने लखिंदर को काटने के लिए अपनी कालनागिनी को भेजा और उनका श्राप पूरा हुआ। अपने प्यारे पति लखिंदर को खोने के गम से उबरी बेउला ने फैसला किया कि वह इस भाग्य को स्वीकार नहीं करेगी। सभी बाधाओं को पार करने के दृढ़ संकल्प के साथ वह लखिंदर की वापसी के लिए देवताओं से प्रार्थना करने के लिए स्वर्ग की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। एक अस्थायी बेड़ा बनाकर बेहुला ने उस पर लखिंदर के निर्जीव शरीर को रखा और आकाशीय जल के विशाल विस्तार को पार करते हुए देवताओं के राज्य की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही बेहुला स्वर्गीय निवास पर पहुंची, वह दिव्य सभा के सामने खड़ी हो गई और देवी मनसा से दया की याचना की। बेहुला के अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर मनसा ने उसकी विनती सुनी और उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। हालांकि उसने एक शर्त रखी, बेहुला के ससुर को उसकी पूजा करनी होगी, उसके सम्मान में प्रार्थना और बलिदान देना होगा। कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भरी बेहुला नश्वर क्षेत्र में लौट आई। उसका दिल आशा से भरा हुआ था। उसने मनसा की स्थिति अपने ससुर को बताई और उनसे पूरी ईमानदारी से अनुपालन करने का आग्रह किया, और इसलिए अपने मार्गदर्शक के रूप में बेउला के अटूट प्रेम के साथ परिवार देवी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्ति और तपस्या की यात्रा पर निकल पड़ा। अंत में बेउला के दृढ़ प्रेम और भक्ति ने न केवल उसे उसके प्यारे पति से मिलाया, बल्कि उसके परिवार में आशीर्वाद और सद्भाव भी लाया। उनकी कहानी प्रेम की सबसे बड़ी बाधाओं पर भी विजय पाने की शक्ति और मानवीय आत्मा की असीम ताकत का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है। यह भी कहा जाता है, मां मनसा के श्राप से बचने के लिए लखिंदर और बेउला गोकुलमेध नामक स्थान पर भाग गए, जो महास्थानगढ़ से 3 किलोमीटर दक्षिण में और बोगरा शहर से 9 किलोमीटर उत्तर में बोगरारंगपुर रोड से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। 1934 से 36 में यहाँ की गई खुदाई के दौरान एक पंक्तिबद्ध आंगन में 162 आयताकार बूचड़खानों की खोज की गई थी। इस संरचना का निर्माण 6वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह स्थल बेउला और लखिंदर से जुड़ा हुआ है। महास्थानगढ़ के चेंगिसपुर गांव में खंडहरों के उत्तर पश्चिम कोने से 800 मीटर पश्चिम में एक मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसे खुल्लन टीले के नाम से जाना जाता है। करातोया नदी, जो क्षेत्र से होकर बहती है, वर्तमान में संकीर्ण है, लेकिन अतीत में इसे बहुत बड़ा माना जाता था। असम के धुबरी जिले में एक क्षेत्र है जो बोगरा के सुदूर उत्तर में स्थित है, जो मनसा के साथी नेता की याद दिलाता है। इस वीडियो में हम आपको चायगांव में
चांद सदागर के खंडहर और बेउला लखिंदर के प्रेम और भक्ति की कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानियां और पुरातात्विक खोज असम क्षेत्रों में लोक कथाओं और इतिहास के समृद्ध ताने बाने में योगदान करती हैं, जो प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं की झलक पेश करती हैं। वीडियो की सामग्री स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं और विकिपीडिया जैसे विभिन्न ग्रंथों से ली गई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें।